गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा चैनल शेयर कैपिटल को आप लोगों को स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इक्विटी मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। मतलब कि आज एन इन्वेस्टर कि मुझे इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा मेरे लिए, और इन दोनों एसेट क्लास में कौन सा वाला ज़्यादा रिस्कियर है, कौन सा वाला कम रिस्कियर है, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो मेरा स्क्रीन अभी आप लोगों के सामने है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड क्या होता है पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले से मैं एक दो वीडियो बनाया था, फिर से भी इस वीडियो में और एक बार बोल बोल देता हूँ कि सपोज कोई XYZ कंपनी हो गया, उसके पास 1,000 रुपया करोड़ का उनको रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी का ओनर्स या फिर कंपनी का जो प्रोमोटर्स, जो भी बोले ओनर या प्रोमोटर दोनों ही सेम टर्म में, अपना जो ओनरशिप है वो एक शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं। वो शेयर्स को मार्केट में एक्सचेंजेस के द्वारा अवेलेबल करवाते हैं, सपोर्टेड बाय और रेगुलेटेड बाय सेबी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंपनी का शेयर्स कंपनी से बाय, ओनर लोगों से बाय करते हैं और उसके बदले हम लोग पैसा देते हैं। तो कंपनी हम लोगों से पैसा ले जाता है उस शेयर्स के बदले। ये हो गया प्राइमरी मार्केट, जो कि IPO के थ्रू कंपनी मार्केट में लिस्टेड होता है। तो प्राइमरी मार्केट में बाद सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, उसके बाद वो जो शेयर्स बायर और सेलर्स के लोग ट्रांजैक्शन होता रहता है, इंटर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विटी मार्केट। मतलब कंपनी से अगर हम लोग डायरेक्ट कोई भी स्टॉक बाय करते हैं वो इक्विटी मार्केट के थ्रू ही कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, अगर हम लोग डायरेक्ट बाय नहीं करें, सपोज HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोई बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, ये जो कंपनी का मैं नाम बता रहा हूँ उनको प्रमोशन के लिए नहीं है, बड़ा बड़ा जाना माना कंपनी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपना एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट करते हैं। तो उसके अंडर में कुछ फंड मैनेजर्स होता है लाइसेंस्ड वाला सेबी के थ्रू। तो वो लोग क्या करते हैं ना, हजार हजार करके 10,000 लोगों से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किए। उसी 1 करोड़ रुपया को एक ही स्टॉक में बाय ना करके 10-10 लाख करके 10 स्टॉक से बाय करते हैं, सो दैट कोई भी एक ही स्टॉक में नीचे जाएगा तो बाकी 9 स्टॉक उसको कवर अप कर देगा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, हम लोग वो बाय नहीं करते, फंड मैनेजर हमारे बिहाफ से बाय करता है। मतलब म्यूचुअल फंड के नाम से आप लोग मीन कीजिए कि म्यूचुअल जो फंड मैनेज होता है, ठीक है। इक्विटी मार्केट में इंडिविजुअल डिमाट अकाउंट के थ्रू बाय कर लिया, लेकिन म्यूचुअल फंड मेरे मैं कुछ पैसा दे दूंगा हर महीने, तो उसी को क्या करेगा ना, उनका जो फंड मैनेजर होगा मेरा बिहाफ से स्टॉक को बाय और सेल करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इक्विटी और म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिक डिफरेंस हो गया। तो ठीक है। तो अभी जानते हैं और एक चीज जानते हैं कि अगर इक्विटी मार्केट में कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड फंड के अंदर कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए इक्विटी मार्केट मतलब आप लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गए मतलब हर दिन आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा, वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है चेक करना पड़ेगा, मार्केट का वोलेटिलिटी क्या है वो भी सब चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पर डे 1 से 1.5 या 2 घंटा, मिनिमम 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा इज एनफ टाइम देना पड़ेगा। मतलब हफ्ते में 5 वर्किंग डे, तो आपको 5 से 10 घंटा टाइम मिनिमम दे सकते हो, तभी इक्विटी मार्केट को आइए। सक्सेस होगी कि नहीं होगी बात का चीज है, लेकिन अगर हफ्ते में या फिर पर डे 1 से 2 घंटा मिनिमम टाइम दे सकते हो तभी इक्विटी मार्केट को आइए, ठीक है। अगर आप लोग बस कोई भी दूसरा काम है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये फाइनेंशियल के बारे में कोई जीरो लिटरेसी है, कोई IT में जॉब करते हैं, कोई FMCG लाइन में जॉब करते हैं, कोई फार्मा डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं ना, अपना जो फंड मैनेजर है उनसे बात करके अपना जो 1,000 हर महीना, 1,000 2,000 10,000 20,000 अपना फिनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाए। उनके बिहाफ से एक फंड मैनेजर होता है, वो लोग डिटेल्स आप लोगों को समझा देगा अगर उन लोगों से बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मेरा स्क्रीन में मैं 8 बुलेट पॉइंट्स मार्कआउट किया हूँ। ये बुलेट पॉइंट्स ऐसा है कि हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट में है आज तक कितने बार बड़ा बड़ा क्राइसिस हुआ है और उस क्राइसिस से क्या इम्पैक्ट आया है, तो उनमें से हम लोग को कितना डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा इन डेप्थ है, ठीक है। अब देखिए पहला जो है आपका 1982 लिखा है, फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस। उस टाइम क्या हुआ था कि धीरू भाई अंबानी का जो रिलायंस वाला शेयर था उसको बियर्स लोग, बियर कटल मतलब जो लोग ज्यादा सेल आउट करते हैं, उसको बस लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट ला रहे थे, नीचे आ रहे थे। तो धीरू भाई अंबानी क्या किया ना, अपने फंड वाले लोगों से, दोस्त लोगों से बात करके स्टॉक को ऊपर लिया है। उस टाइम मार्केट से आपको 15 से 20% का डाउन दिया था, ठीक है। 1992 हर्षद मेहता स्कैम, नो डाउट आप सब देखे होंगे कि 100 रुपया का ACC सीमेंट कितना कैसे 10,000 रुपया तक चला गया। तो उस टाइम जो बूम आया था उसको हर्षद मेहता बूम बोलते हैं, और जब ये पकड़ा गया तो वो स्कैम हो गया। उस टाइम मार्केट 30 से 35% का डाउनफॉल दिया था, ठीक है। 2000 में आया था डॉट कॉम क्राइसिस। डॉट कॉम क्राइसिस क्या हो गया, उस टाइम इंटरनेट वगैरह नया नया मार्केट को आ रहा था, तो सब बोले कि नहीं ट्रेडिशनल जॉब वगैरह ज्यादा चलेगा, ये जो डॉट कॉम है डबल डबल डॉट है ये सब नहीं चलेगा मार्केट में, ये सब वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ, ट्रेडिशनल जॉब सब वाइप आउट हो गया, कंप्यूटर्स वगैरह सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो गया। तो उस टाइम डॉट कॉम का क्राइसिस आया था, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को नया नया लोग अडाप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वो क्राइसिस आया था। इन द मीन टाइम टेक्नोलॉजी सब अडाप्ट कर लिए। उस टाइम भी मार्केट 20 से 25% तक क्रैश हुआ था।
उसके बाद सबसे बड़ा क्रैश जो जिस क्रैश में लोग देखे डर गए थे, 2008 का यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि हुआ था बाय लेमन ब्रदर्स। लेमन ब्रदर्स के थ्रू हुआ था। सॉरी, लेमन ब्रदर्स का कंपनी था, 100 साल पुराना कंपनी है। रातों रात गायब हो गया। उस टाइम मार्केट 40 to 50% का डाउनफॉल दिया था। रातों रात एक कंपनी गायब हो गई, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आप लोगों को पता होगा। और इन द सब्सिक्वेंटली यूएसए का इलेक्शन का ट्रेंड्स भी चल रहा था, इसीलिए मार्केट 20 से 25% का डाउनफॉल दिया था। उसी फॉलोड बाय 2015 और 16 में यान, जो जापान का करेंसी, उसका डिवैल्यूएशन हुआ था। उस टाइम भी 15 से 20% का डाउनफॉल हुआ था। कोविड में नो डाउट, आप सब कोविड देखे हैं, हम सब 40 to 50% का डाउनफॉल हुआ था कोविड की वजह से, जो पैंडेमिक आया था। 2022 में जो रूस यूक्रेन का वार हुआ, तो उस वजह से मार्केट में आया था आपका कितना परसेंट, आपका आया था कितना, ज्यादा नहीं, 10 से 15% का डाउनफॉल आया था, जो कि बहुत इजीली एक ही महीने में कवर अप हो गया। और एक चीज मैं ऐड नहीं किया हूं, अभी का जो रिसेंट क्राइसिस चल रहा है आपका, बहुत सारे रीजन है उसके लिए। क्या, इंडिया इलेक्शन, जो कि भाजपा गवर्नमेंट बहुत मतलब डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मेजोरिटी में आया। और ये हो गया आपका यूएसए इलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, ये सारा रीजन, बहुत सारा रीजन की वजह से, इन नंबर ऑफ रीजन की वजह से इस बार मार्केट गिरा है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी डाउनफॉल हुआ है, सब एक या दो रीजन की वजह से हुआ है, लेकिन ये एक रीजन है, बहुत सारा, मोर देन 5-6 प्रॉब्लम में इस बार ये क्रैश आया था। ठीक है, इसीलिए ये वाला क्रैश पर ज्यादा ज्यादा समय तक टिक गया। मोर देन 5 नंबर ऑफ केसेस। ये तो मैं आपको बताता, 1 2 3 4 5 6 7 6 रीजन बताया। और भी 5-6 और बहुत बड़ा रीजन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्राइसिस है। यहाँ पे कितने क्राइसिस हुए आपका, 15 से हुए आपका 18% के क्राइसिस, जो कि हालांकि लास्ट 4% मार्केट चढ़ के 1000 से 1200 पॉइंट तक मार्केट रिकवर किया है। ठीक है, ये हो गया रिसेंट क्राइसिस। अभी देखिए, ये जितना भी क्राइसिस आप लोग देखे, जितना भी क्राइसिस देखिए, 1982 का क्राइसिस हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, 2000 टाइम का .com क्राइसिस हो गया, मार्केट यहाँ से जीरो नहीं हो गया। मार्केट आके यहाँ से जीरो पे एंड नहीं हो गया, उल्टा ये रिलायंस क्राइसिस के बाद मार्केट और ऊपर उठा। हर्षद मेहता क्राइसिस के बाद मार्केट और ऊपर उठा, .com का क्राइसिस के बाद मार्केट ड्रास्टिकली ऊपर उठा। 2008 का लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस, जो कि सबसे बड़ा क्राइसिस है, उस टाइम बोलते हैं 2.5-3 लाख लोग सुसाइड भी कर दिए थे स्टॉक मार्केट की वजह से। उस क्राइसिस से मार्केट बहुत बड़ा बूम बाउंस बैक किया। 2016 का डिमोनेटाइजेशन में मार्केट बाउंस बैक किया। 2015-16 से भी बाउंस बैक किया। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा बाउंस बैक किया। मार्केट कितना 12,000 से 6-7 हजार चला गया था, वहां से आज देखिए कितना हो गया आपका, 26,000 तक हाई किया। रूस यूक्रेन वार से विद इन 1 मंथ ही क्राइसिस कर लिया। बस ये वाला अभी पेंडिंग है, ये वाला चीज अभी पेंडिंग है, पेंडिंग, जो कि अभी 1000 पॉइंट रिकवर कर लिया है, और भी 3 से 4 हजार पॉइंट रिकवरी करना बाकी है। ये वाला हम लोग को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है ना, मार्केट 6 से 7 महीना नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये सब क्राइसिस 5 से 6 महीना रिकवर कर दिया, जबकि 40 to 50% डाउनफॉल हुआ था। यहाँ पे 6-7 महीना हो गया, बस 10 से 15% का जो डाउनफॉल है, ये वाला चीज हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लोगों को इसे ज्यादा दुख रहा है। ये भी चला जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम जैसा सीन है नहीं। ये फास्ट चीज, मतलब कभी भी जिस तरह से मार्केट गिरा है, उससे डबल स्पीड से बाउंस बैक हुआ है। फास्ट केस। सेकंड केस, अब देखिए, मार्केट कब गिरता है, जब ज्यादा कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है, इन्वेस्टर लोग डर के अगर ज्यादा सेलिंग करते हैं, ज्यादा सेलिंग प्रेशर हुआ, तो बायर लोग हार जाते हैं, बायर लोग के ऊपर सेलर लोग हावी हो जाते हैं, तो उसके बाद सॉरी मार्केट गिरता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, सपोज 1,000 का शेयर, 1,000 रुपया कोई भी शेयर आप खरीदे हैं, अगर सेलर लोग ज्यादा हावी हो गए, 1,000 से 900 जाएगा, 900 से 800, 800 से 700, जैसे जैसे मार्केट गिरा स्टॉक भी नीचे गिरते चलेगा। ठीक है, लेकिन एट द एंड उसको बाउंस बैक करना है। सपोज आप 1 लाख रुपया में 1,000 रुपया का, जैसे कि पकड़ लीजिए, आप क्या किए ना, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक है, 100 शेयर्स खरीदे हैं 1,000 रुपया में। अब ये शेयर्स आके आपका हो गया 500 रुपया हो गया, तो आपको कितना शेयर्स मिलेगा, 200 शेयर्स मिलेगा, इजिनिटी 200 शेयर्स मिलेगा। तो जब मार्केट डाउन जाता है, उस टाइम आप लोग ना डर के पैसा और बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों को उसी सेम अमाउंट में सेम स्टॉक डबल 50% डिस्काउंट मिल रहा है, डबल क्वांटिटी आप लोग बाय कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, दिन दिन ये स्टॉक 500 से 5,000 होना ही है इसको।
तो इसीलिए जब भी मार्केट डाउन जाता है इसलिए म्यूचुअल फंड को बंद मत कीजिए। उल्टा अगर 1,000 का म्यूचुअल फंड कर रहे हैं 10 से 20% का टॉपअप कीजिए, 10 से 20% का टॉपअप ऐड ऑन कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया वाला रास्ता रहेगा। मैं आप लोगों को पर्सनल एडवाइस करूंगा, डरिए मत मार्केट से। आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर रहेगा, इसे टेंशन लेने ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग ये जाने कि अगर कोई के किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और किसी के पास टाइम है रिसर्च कर सकते हैं तो इक्विटी मार्केट में रिसर्च कीजिए। एट द एंड मार्केट गिरे तो म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगा, इक्विटी मार्केट भी आपको डाउन जाएगा। तो उस टाइम ना डर के इक्विटी मार्केट में आपका थोड़ा थोड़ा फंड करके ऐड कीजिए, और म्यूचुअल फंड में उसी हिसाब से भी धीरे धीरे ऐड कीजिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।